जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 32.87 लाख वर्ग किमी है। दोस्तों, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी K2 है। दोस्तों, K2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाथुला दर्रा है। दोस्तों, नाथुला दर्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमरकंटक में स्थित है। दोस्तों, अमरकंटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्थल, समुद्र और वायु तीनों सीमाओं से घिरा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात है। दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुंदरवन का डेल्टा है। दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी नदी है। दोस्तों, गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मानसून की अवधि सामान्यतः कब से कब तक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जून से सितंबर के बीच होती है। दोस्तों, जून से सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात है। दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी चिल्का झील है। दोस्तों, चिल्का झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की दिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चेनानी नसारी सुरंग मारी जाती है। दोस्तों, चेनानी नसारी सुरंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल को कहा जाता है। दोस्तों, केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अन्नाईमुड़ी है। दोस्तों, अन्नाईमुड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बूलर झील है। दोस्तों, बूलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरावली पर्वत है। दोस्तों, अरावली पर्वत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरुणाचल प्रदेश में उदित होता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंडमान और निकोबार है। दोस्तों अंडमान और निकोबार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में स्थित है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेघालय पठार है। दोस्तों मेघालय पठार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक बाघ नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोदावरी नदी को जाना जाता है। दोस्तों गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार में स्थित है। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कश्मीर का आभूषण किस झील को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डल झील को कहा जाता है। दोस्तों डल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियां मुख्य रूप से किन राज्यों में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में है। दोस्तों तमिलनाडु केरल और कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छत्तीसगढ़ में होता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों एक सींग वाला गेंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युतीय परियोजना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टिहरी बांध पे है। दोस्तों टिहरी बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में कुर्ज जिला स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिला स्थित है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा चोटी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हिमालय का हिस्सा है। दोस्तों हिमालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महानदी पर बना है। दोस्तों महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंगलुरु को कहा जाता है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? यानी भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर को कहा जाता है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमृतसर शहर में स्थित है दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई में स्थित है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लैगून झील है दोस्तों। लैगून झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भागीरथी पे स्थित है दोस्तों। भागीरथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यमुना नदी है दोस्तों। यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कावेरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। कावेरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असम में स्थित है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृष्णा नदी पर है दोस्तों। कृष्णा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साइलेंस वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जयपुर को कहा जाता है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिगबोई में है दोस्तों। डिगबोई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी NH 44 है दोस्तों। NH 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बेंगलुरु को कहा जाता है दोस्तों। बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सतलुज नदी पर है दोस्तों। सतलुज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, यानी कि साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान में स्थित है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, शारदा सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्मदा नदी पर है। दोस्तों नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड में। दोस्तों उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चिल्का झील के पास कौन सा अभयारण्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नलबाना अभयारण्य है। दोस्तों नलबाना अभयारण्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैरन द्वीप में है। दोस्तों बैरन द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुलर झील है। दोस्तों बुलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मणिपुर में स्थित है। दोस्तों मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल में स्थित है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कश्मीर को कहा जाता है। दोस्तों कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी का है। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शरावती नदी पर स्थित है। दोस्तों शरावती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3214 किमी है। दोस्तों 3214 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 5 प्रश्न होमवर्क के लिए है। तो होमवर्क का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पूर्वी पश्चिम विस्तार कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2933 किमी है, यानी कि 2933 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों वो क्वेश्चन बता दिया हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने कभी नहीं बता रखे थे। अब ये प्रश्न हमारा होमवर्क है, पाक जल मरुमध्य किन देशों के बीच है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आपका हिंट का ऑप्शन हो जाएगा भारत मालदीव और भारत श्रीलंका। ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन के बीच की सीमा है? तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। आपका हिंट का ऑप्शन हो जाएगा भारत चीन और भारत पाकिस्तान। ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न हमारा, मैकमोहन रेखा किन के बीच की सीमा है? तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत पाकिस्तान भारत चीन। ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 7, 9, 8 और 10। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज का ये 85 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सीमा है तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। आपका हिंट का ऑप्शन हो जाएगा भारत चीन और भारत पाकिस्तान। ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न हमारा, मैकमोहन रेखा किनके बीच की सीमा है? तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत पाकिस्तान भारत चीन। ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 7, 9, 8 और 10। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज का ये 85 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक